हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ एडुकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे 10 स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये एडुकेडमी है क्या और यहाँ पे हमें लेक्चर्स किस तरीके से मिलने वाले हैं वो सब हम देख लेते हैं। तो ये जो एडुकेडमी से इसमें आपको बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड होने वाले हैं और यहाँ पे जो टीचर्स है वो एजुकेटेड टीचर्स हैं। यहाँ पे जो हायर एजुकेटेड किया हुआ है इन सब टीचर्स ने, उनकी तरफ से आपको यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स होगा, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी होगा। हम जो भी लेक्चर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे वो सभी हिंदी में एक्सप्लेन किया रहेगा, तो जिससे आपको आसानी हो। यहाँ तक कोई भी सब्जेक्ट्स ले लो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, एनी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। एज क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स लेक्चर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स होंगे, जिसे आप कभी भी एनी टाइम्स आप यहाँ पे लेक्चर्स देख सकते हो। और ये जो लेक्चर्स है इसकी स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर लेक्चर्स की कॉस्ट है। और जैसे आप जानते हो कि आज के टाइम पे हमें वड़ा पाव भी आपको 10 रुपीज़ में नहीं मिलते हैं, लेकिन जो पहले के टाइम पे जो 10 रुपीज़ एट द प्राइस ऑफ वड़ा पाव वी आर गिविंग यू लेक्चर्स। और आप ये लेक्चर्स किसी भी देख सकते हो, जैसे लाइक मोबाइल्स, टैब, लैपटॉप्स, एप्पल्स, किसी में भी आप देख सकते हो। और इसको वेबसाइट को सर्च करने के लिए www.edukademy.blogspot.com, जिसमें आप देख सकते हो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप वो नोट डाउन कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा की पूरा बुक, अलजेब्रा फुल बुक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ही वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसे आपको मालूम है हमें अलजेब्रा में अभी सिर्फ 4 लेसन है: लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेस एंड प्रोबेबिलिटीज। बाकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स है वो फुल्ली कैंसिल हो गया, अभी के एग्जाम के लिए बात कर रही हूँ मैं आपको। और ये जो चारों लेसन है इसमें भी जो जो कैंसिल्स हुए हैं वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं। जो इम्पोर्टेंस है, जिस तरीके से अगर मैंने आपको वन टाइम समझा देती हूँ तो जैसे आप बाकी सम भी कर सको, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस मीन्स यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन दिया रहेगा, वेरिएबल्स का मतलब होता है यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स उसमें यूज किए रहेंगे। जैसे इसका एक जनरल फॉर्म है, आप ये जनरल फॉर्म सीख लो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे a b c ये तीनों चीज़ें यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं। a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते एट द सेम टाइम। दोनों की a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली एक्सरसाइज वाइज जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 सिखाने जा रही हूँ। तो उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। इसके जो 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो स्टार्टिंग के वो सब कैंसिल हुए हैं, सिर्फ नीचे के जो 2 सिमिलर सम्स है वो ही है। तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब इस तरीके से सम करने के लिए एक तरीका है। क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे भी 99 है, मतलब फ़र्क यहाँ पे x के साथ है, यहाँ पे y के साथ है। यहाँ पे 10y, यहाँ पे 10x। इस तरीके से सम आने पे हमें 3 to 5 स्टेप्स फॉलो करना है और हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। टोटली हमें 5 स्टेप्स यहाँ पे करना है। तो देख लेते हैं इसका हमें सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने लिखा है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन 1। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2। और दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 99 को और 101 को ऐड करने में कितना आता है, 200x
101 वाई को 99 को ऐड करने पे कितना आएगा 200 वाई। 499 और 501 को ऐड अप करने पे कितना आता है 1000। ये तीनों 200 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब 200 डिवाइड करो 200 और 200 डिवाइड कैंसिल होने के बाद बचता है क्या पे x। यहाँ पे भी 200 कैंसिल होने के बचेगा यहाँ पे 5। 200 5 1000 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब हमारे यही दो इक्वेशन को वापस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 99x में से 101x माइनस 99x करेंगे तो 2x आएगा। 99y माइनस 10y करेंगे तो माइनस 2y आएगा। 501 माइनस 499 करने पे 2 आएगा। यहाँ पे तीनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों हैं। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे कितना आया 2x प्लस 6। ये देखो यहाँ पे था ना x और x, तो 2x हो गया। ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3। अब ये 3 और मिलने के बाद हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा y। तो यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमारा सोल्यूशन। तो हमारे सोल्यूशन की वैल्यू क्या थे, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सम करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मेट में, ग्राफिकल मेथड। ये जो है 1.2 में है, तो कैसे करना है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसका सोल्यूशन चेक कर लेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए दोनों इक्वेशन को पहले आप नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से बॉक्स बना, जिस बॉक्स में लिखना है आपको x y x y। मैं क्या करती हूँ, हमेशा कोई भी इक्वेशन आ जाए ग्राफिकल मेथड में, हमेशा सिर्फ x की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि x की वैल्यू हो जाएगी 0 1 और 2, ठीक है। तो जब 0 होगी x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या होगी, जब 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, जब 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। When the x is 0, यहाँ पे डाल लो इसमें 3 0 सा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अल्फ़ाबेट कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए नंबर्स को दे दो। तो y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर लिख देने का y इज इक्वल टू 2। सेम 1 के लिए करेंगे हम लोग, x की जगह पे क्या लिख देंगे 1। 3 1 सा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये करना है। अब यहाँ पे हम 2 डाल के चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 2 + 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सम्स करने हैं, ठीक है। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे मैंने सेकेंड इक्वेशन में भी सेम अल्फ़ाबेट लिया, आप देख सकते हो 0 1 एंड 2। खाली y की वैल्यू हम चेंज करेंगे, जब जब 0 डालेंगे तो क्या कैसे सॉल्व करना है, 1 डाल के सॉल्व करना है, फिर 2 डाल के सॉल्व करना है। एक ही इक्वेशन में ग्राफिकल में 3 बार पॉइंट्स डाल के यहाँ पे आपको सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे, जो फर्स्ट वाले में दिया था वो यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे। फर्स्ट लाइन में ये जो दिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2 को चेक करना है, यहाँ से 4 चेक करना है, प्लॉट कर दोगे 1 1 और ये 0 -2, तीनों को एक ही लाइन में ड्रॉ कर दोगे। सेम इसमें भी आपको पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। जब ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हो तो वहाँ पे चेक करो कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो ये दोनों लाइन हमारी यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे x की पॉइंट्स क्या है -1 और यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे हमारा -5। तो ये हमारी ओरिजिनल x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। ऊपर स्केल लिखना जरूरी है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट।
डिटर्मिनेशन मेथड कैमल रूल। कैमल रूल का फॉर्मूला है यहाँ पे d इज इक्वल टू a1/a2 b1/b2। सेम dx के लिए c1/c2 अपॉन नहीं बोलते, c1c2 b1b2। y के लिए a1a2 c1c2। अब उसको याद कैसे करना है, याद फॉर्मूलाज को कभी भी आपको समझ के लोगे तो जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। याद करने की कोशिश नहीं करें, आप समझ के लो। 3 जन होते हैं यहाँ पे, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू एंड विदाउट वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे अगर देखो विदाउट वेरिएबल्स है, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको छोड़ के हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ पे वेरिएबल्स के बिना है तो वेरिएबल्स वाले कर लो, तो a1a2 b1b2। और यहाँ पे कौन है, x है। तो यहाँ पे हमने किसको नहीं लिया तो उसको पहले लो। तो यहाँ पे कौन आ गया, c1c2। किसको नहीं लेना हमें, x की, तो बचा कौन, y के, तो b1b2। सेम यहाँ पे हमें y का, किसको यहाँ पे नहीं लिया था हमें, a1 को, तो a1 को लो, a2 को लो। y के वेरिएबल्स नहीं लेना तो बचा कौन, c1c2। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूलास याद करना है। तो एक सम देख लेते हैं हमें कि किस तरीके से हमें यहाँ पे सम करना है। और सम के एक पॉइंट यहाँ पे x फाइंड करने के लिए dx/d और y के लिए dy/d। क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे 5x + 3y = -11, 2x + 4y = -10। इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो पहले आप सॉल्यूशन को हमेशा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डाल देंगे हम, और उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू मिल गई 5, b की वैल्यू मिल गई 3, c1 की वैल्यू मिल गई -11, a2 की 2, b2 4 और c2 की -10। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 5 4 से 20, 3 2 जा 6, 20 - 6 14, -11 to 4 -44, -10 × 3 -30। देखिए बीच में एक माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो -44 + 30 = -14। dy = 5 to -11 एंड द 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे -28 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x = dx/d = -14/14। इसका आंसर हो जाएगा -1। dy = d, इसका हो जाएगा 28/14। इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड लेसन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का भी एक जनरल फॉर्म होता है ax² + by + c = 0। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। a b c आर द रियल नंबर एंड a b आर नॉट बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। फैक्टराइजिंग कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 3x² -x -10 = 0। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजिंग करने के टाइम आपको ध्यान रखना है, ये 3 को 10 से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 3 10 = 30। आपको ऐसे कोई नंबर फाइंड करना है जिसको -30 आंसर आना चाहिए और दोनों को प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, -6 × 5, 6 5 = 30, 6 - 5 = 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, इस x की जगह पे दोनों वैल्यू लिख देना है, -6x और +5x। ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 3 की टेबल बन जाते हैं इसलिए बाहर आ जाएंगे। दोनों में x कॉमन है वो भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचे कितना, x -2 प्लस दोनों 5 की टेबल बन जाते हैं तो 5 बाहर, बचे कौन, x -2 = 0। फिर लिख देंगे हम 3x + 5 और यहाँ पे लिख देंगे x -2 = 0। दोनों को अलग अलग लिख देंगे बीच में और डालते हुए। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x = -5/3 और यहाँ पे आ जाएगा x = 2। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर्स मिल गए। फिर आता है फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। तो कंपेयरिंग करना हमें ax² + bx + c के साथ फर्स्ट टाइम,
उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर x का यूज़ करना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फोर्थ यूज़ करना है रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको कैसे हमें अभी यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ले रही हूँ 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इजिकल टू 0। तो इसका फर्स्ट स्टेप देख लेंगे। तो कंपेयरिंग विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 25, b की वैल्यू हो जाएगी 30 और c की वैल्यू हो जाएगी 9। सेकेंड स्टेप बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इस तरीके से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 और पीछे के दो जीरो, उसके जीरो इसका जीरो मिला के डबल जीरो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 900 माइनस 4 इंटू 25 इंटू 9। तो 900 माइनस 900 माइनस 900 कितना होता है 0। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया। ठीक है, थर्डली आ जाते हैं हमारा स्टेप है फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना। तो x इजिकल टू, यहाँ पे ऊपर x था इसलिए x इजिकल टू ले रही हूँ। अगर ऊपर कोई और अल्फ़ाबेट है जैसे a b c d जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x आने के बाद हम क्या करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला याद करो, एग्जाम्स के टाइम फॉर्मूलाज भी लिखो, फॉर्मूलाज के आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स लिए प्रोवाइड हो जाता है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 30, तो माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 25 किसकी वैल्यू थी a की। तो माइनस 30 को मैं ऐसे ही रख रही हूँ, प्लस माइनस ऐसे ही रख रही हूँ, अंडर रूट 0 का आ जाएगा 0 और अपॉन आ जाएगा 2 इंटू 25 50। तो माइनस 30 प्लस 0 अपॉन 50 और माइनस 30 माइनस 0 अपॉन 50। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30 अपॉन 50 और माइनस 30 अपॉन 50। तो हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 5 और दूसरे का भी हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 5। कभी भी आंसर्स आपको अलग भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको खाली उस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट। तो आधा जो हमने अभी पहले सीखा था ना सेकेंड स्टेप तक, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले, बस थोड़ा सा एक लाइन हम बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको कंपेयरिंग करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के साथ। सेकेंडली हमें यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज़ करना है। और जो यहाँ पे आप ये जो ट्राइंगल देख रहे हो इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा के 3 स्टेप्स से फर्स्ट वाला होता है अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आई तो वो क्या हो जाएगी रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है 0 से तो वो हो जाएगी रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू कम है 0 से तो वो हो जाएगी नॉट रियल। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सम देख लेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इजिकल टू 0। तो कंपेयर करना है आपको सबसे पहले ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से। तो ax की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 और c की वैल्यू हो जाएगी c। सेम b स्क्वायर माइनस 4ac आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 56। डी का मतलब होगा डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर वो डायरेक्टली डिटर्मिनेशन कैमल रूल की बात की गई तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाती है माइनस 31। तो अगर माइनस 31 आ गई तो हमारा डेल्टा की वैल्यू क्या है 0 से कम है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट रियल। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द a एंड b इज द x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। वो सॉरी वो a और जो b लिखा है वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। ये सबसे ईजी है। अभी हमें जो पहले के टाइम वैसा हमें नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी।
तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ले लेती हूँ -3 और -7। तो ये जो -3 है वो हो जाएगा मेरा अल्फ़ा और -7 हो जाएगा मेरा वो बीटा। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करो, -3 प्लस -7, तो -3 प्लस माइनस हो जाएगा -7, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 10, -10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 ज़ा 21 और माइनस माइनस प्लस, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ब्रैकेट ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब करना है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेस कर देंगे। इसका मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे हम एक डिफाइन ऑर्डर या हम अरेंज करते हैं उन सभी को सीक्वेंस में, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। तो सीक्वेंस आर एपी, चेक करना है कि हमें वो सीक्वेंस जो दिया है वो एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 -2 -6 -10 ऐसे कुछ नंबर्स लिए हैं। चेक करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने देख लिया T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू -2, T3 इज इक्वल टू -6, T4 इज इक्वल टू -10। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं T2 माइनस T1। तो T2 कितना है -2, T1 भी कितना है 2, -2 -2 -4, फिर -3 और -2 करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 2 होता है, -6 प्लस 2 हो जाएगा -4। यहाँ पे 4 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, सेम 10 माइनस -6, तो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू -4। आप अगर देख सकते हो सबकी वैल्यू कितनी है, -4 -4 और -4। देयरफॉर ये क्या हो गया, सीक्वेंस क्या हो गया ए पी। ठीक है। अब डी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी, ए की वैल्यू दी है और डी की वैल्यू भी दी गई, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दी गई है, और हमें आगे के ए पी के सीक्वेंस फाइंड करना है। तो ए पी के सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे तो T1 को वैल्यू दे दी हमने, बराबर। कैसे करना है चेक कर लेते, अब हमें इजीली हमें यहाँ पे समझेगा। तो यहाँ पे देखो जो भी A1 की वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी T1 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू क्या हो गया -3। अब हम T2 की फाइंड करना है, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। फिर T3 के लिए T2 प्लस डी करेंगे तो 1 प्लस 4 5, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ऐसे हम करते करते आगे के सभी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 1 5 और 9। आगे देख लेते हैं। अब करना है हमें फाइंड द टर्म्स। अब टर्म्स कैसे फाइंड करना है वो ध्यान रखना है। ये हम 3.2 करने जा रहे हैं अभी हम सम यहाँ पे। तो 3.2 हमें कैसे करना है वो हम यहाँ पे अभी देख लेंगे। अब टर्म क्या होता है, टर्म का मतलब पहले जान लो। इसमें 2-3 अलग अलग वर्ड सुनने में आएंगे आपको, एक है सम और दूसरा है टर्म। टर्म का मतलब होता है कि पर्टिकुलर उस प्लेस पे या उस जगह पे या वो कौन से प्लेस पे खड़ा है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग हाफ ऑफ रीड करो। 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, खत्म कहाँ होता है 99 से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में नंबर्स कुछ फाइंड करना है। आगे क्या दिया है डिवाइडेड बाय द 4, तो ऐसे नंबर फाइंड करना है जिससे आपको वो नंबर जो डिवाइड बाय 4 हो। तो वो ऐसे कितने नंबर है 2 डिजिट में जो 4 की टेबल में जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो 4 के टेबल जाने वाले नंबर कहाँ से आता है, 10 तो जाता नहीं है, 11 जाता नहीं, 12 जाता है, 12 16 20 24 28 ऐसे करते करते हमें यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे। अब पीछे से नंबर चेक करो, 99 जाता नहीं है, 98 नहीं जाता है, 97 नहीं जाता है, 90 इससे पीछे के नंबर में से 96 जाता है। लेट्स अभी हमें फाइंड करना है कि हमें यहाँ पे क्या क्या नंबर्स मिलेंगे। जिसमें यहाँ पे लिखा है लेट्स फाइंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे Tn इज इक्वल टू 96 लिख दिया मैंने कि वो जो लास्ट नंबर है वो कौन से प्लेस पे हमें नहीं मालूम, लेकिन लास्ट हमें मालूम है। तो Tn इज इक्वल टू 96, A इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा D। तो हमें यहाँ पे अभी क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है।
तो फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। तो टी एन क्या हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 12, ए की जगह पे 12 प्लस n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी की जगह पे 4। 96 में से 12 माइनस करके हम लिख देंगे साइड में, और यहाँ पे 4n, और यहाँ पे इसको 4 इंटू एन किया 4n, और 4 इंटू एन सा 4। ये -4 को प्लस कर देंगे, 12 को यहाँ पे आके माइनस कर देंगे, जो हो जाएगा 88। तो 4n इज इक्वल टू 88। तो n इज इक्वल टू 22 डिवाइड करना है हमें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। दे आर द 22 टू डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सम देख लेते हैं। फाइंड द टीएन फ्रॉम द फॉलोइंग एपी and then find 13 term of AP 3, 8, 13 and 18। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन दिया वो लिख दो क्या। T1 दिया है 3, T2 दिया है 8, T3 दिया है 13, T4 दिया है हमें यहाँ पे 18। तो D क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, वो हो जाएगा आपका 5। हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Tn इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज 5, 5 n जा 5n, 5 1 जा 5, 3 माइनस 5 हो जाएगा -2। अब हमें मालूम है 30 टर्म फाइंड करना है, तो जहाँ पे भी हम n है वहाँ पे क्या लिख दो क्या 30। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 30, तो 5 इंटू 30 माइनस n, 5 30 जा 150 माइनस 2 इज इक्वल टू 148। तो इस तरीके से आप सम्स करना है। इसके पहले हमने डिविजल बाय 4 दिखा था 2 डिजिट्स के लिए, वो आपको 3 डिजिट्स के लिए भी आ सकता है, और डिविजल बाय 2, 3, 4, इस तरीके से आपको यहाँ पे सम्स पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं, हमने टर्म्स का देख लेते हैं, अब हम देख लेंगे सम ऑफ द ए पी। तो सम ऑफ द ए पी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। इसका एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए n ब्रैकेट में n प्लस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं जाते, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। जो 2 के टेबल में जाते हैं उसको बोलते हैं इवन नंबर। सम का मतलब होता है प्लस, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ऐसे हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो 1 से लेके 150 तक ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं वो देख लेंगे। तो 1, 3, 5, 7। पीछे इसकी अगर देखेंगे तो 150 नहीं होता है, 149 होता है। तो एक क्या हो जाएगा 1, दोनों के डिफरेंस के बीच में क्या होगा 3 माइनस 1 2, और Tn क्या हो जाएगा 149। फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। 149 इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। तो 149 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2, इन दोनों यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, n इज इक्वल टू 75। अब n की वैल्यू भी मिल गई, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, 7 एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट क्लोज n माइनस वन ब्रैकेट एंड डी ब्रैकेट क्लोज दी। 75 अपॉन 2, फिर यहाँ पे 2 इंटू ए 1, 2 1 जा 2 प्लस 75 माइनस 1 74 होता है, और यहाँ पे ये 2, इन दोनों को डिवाइड करके आएगा 37.5, 2 1 जा 2 प्लस 74 इंटू 2 करेंगे, 74 इंटू 148, 148 प्लस 2 150, 150 मल्टीप्लाई बाई 37.5, जिसका आंसर आता है 5625, 5625। तो इतना हमारा ये सब ऑड नंबर को प्लस करने पे हमारे नंबर्स आते हैं। इसमें आपको इवन्स नंबर्स, अलग अलग नंबर्स आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, प्राइम नंबर्स, सेम स्क्वायर नंबर्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे सम्स आएंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट फाइनल लेसन, प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे आप कुछ फोटोज देख सकते हो, जिसमें हमने देखा यहाँ पे कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स, और यहाँ पे एक सर्कल दी है जिसमें अलग अलग कलर्स दिए हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम यहाँ पे इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज द आउटकम। जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका जो रैंडमली जो आंसर्स आता है
वो होता है आउटकमिंग। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हम कॉइन्स ले सकते हैं, ड्रॉ ऑफ डाइस ले सकते हैं, या पिकिंग ऑफ कार्ड फ्रॉम द सेट ऑफ कार्ड ले लो। इन सब में कुछ अलग अलग इवेंट्स होते हैं कि मुझे हेड मिलेगा, टेल मिलेगा, जो भी है, कार्ड्स मिलेंगे, मेरे को सिर्फ किंग मिलेगा या रेड कार्ड्स मिलेंगे, तो ये सब इन सबको बोलते हैं हम इवेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स देख लेते हैं। The two kinds are those simultaneous. Write the sample space, number of samples points of n of s, and also write the following event in the set form and write the number of sample point each events. टू कॉइन्स की बात की, मतलब एक साथ हमारे यहाँ पे क्या करें, दो कॉइन्स को एक साथ पहुंचाया है। फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, टू गेट एटलीस्ट 110। सेकेंड दिया टू गेट ओनली वन हैड। थर्ड में दिया टू गेट एट मोस्ट 110 और फोर्थ में दिया टू गेट नो हैड। इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। अब आपको हेड, जो कॉइन्स है उसमें आपको हेड भी आ सकता है, टेल आ सकता है। तो दो कॉइन्स उछलने पे हमें क्या मिलता है, दोनों हेड आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में हेड है, सेकेंड वाले में टेल, या फिर टेल ला के हेड आ सकते हैं, दोनों में टेल आ सकते हैं। कंडीशन क्या था फर्स्ट वाले में, कि वहां पे आपको सिर्फ इवेंट्स नंबर मिलेंगे जिसमें एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है वो या उससे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एच 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 टी, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको टी एच। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना मिल जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे 3। अब कंडीशन बी क्या दिया, ओनली वन हेड, जिसमें सिर्फ वन हेड ही होना चाहिए, तो एच टी और टी एच, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 2। इसको आपको हमेशा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है, ये जिसे मैंने दे लिखा ना कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट में लिखना है। सेकेंड कंडीशन दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट सी एटमोस्ट वन टेल, तो एटमोस्ट वन टेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिर्फ एक या एक से कम। एटमोस्ट का मतलब होता है वो या उससे कम, एटलीस्ट का मतलब होता है वो या उससे ज्यादा। तो यहाँ पे नो टेल मतलब जीरो भी टेल होगा चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच 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 टी, और क्या हो जाएगा टी एच। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है। थर्ड फोर्थ इवेंट हमें यहाँ पे दिया है नो हेड, जिसमें बिल्कुल भी हेड ना आए। तो बिल्कुल भी हेड नहीं है वो कौन सा इवेंट हो गया, टी टी, जहाँ पे एक भी आपको हेड नहीं आएगा, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे आपको वन कॉइंट एंड वन डाइस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एच को आपको वन के साथ, एच को टू के साथ, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स, सेम टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव, टी फाइव एंड टी सिक्स। इसमें आपको पूछ सकते हैं ओनली इवन नंबर, ओनली हैड नंबर, ओनली इवन नंबर विद हैड, ओनली इवन नंबर विद टेल्स। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट द टू डाइस आर रोल्स, इसके सम्स देख लेंगे। The two dice are rolls. Write the sample space and also write the events and number of sample points in event condition given below. सबसे पहले दिया सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज अ प्राइम नंबर। अपर फेस मतलब ऊपर के नंबर्स, जो ऊपर हम डाइस खेलते हैं ऊपर जो नंबर्स देते हैं उसको बोलते हैं अपर फेस। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाते हो। सेकेंड ये सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 के टेबल में जो भी जाएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 25, digit on the upper face of the first die is less than the digit on the second dice। तो सम देख लेते हैं कैसे करना है हमें। यहाँ पे सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना है, तो यहाँ पे 1,1 1,2 1,3 ऐसे करते करते आपको 6,6 तक लिखना है। तो एन ऑफ एस क्या जाएगा 36। सबसे पहले मैंने क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट दिया अपर फेस के लिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे आप है ना मार्कर या किसी से लिख सकते हो 1,1 का 1 + 1 कितना होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 का कितना होगा 3, 1 + 3 4, तो 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11 12। प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर क्या आता है 2 आता है, 3 आता है बराबर, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये सब अभी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे 1,1
ये दोनों तो ये दोनों भी आ गए 1,1 1,1 1,2 2,1, फिर यहाँ पे 1,4 2,3 3,2 4,1 ऐसे क्रॉस में देखने के हैं। फिर 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1, फिर यहाँ पे 5,6 और 6,5। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। तो एन ऑफ ई आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर अल्फाबेट्स पहले से दिए हैं तो वही अल्फाबेट यूज करो, नहीं दिए हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो एन ऑफ ई कितना आ जाएगा 15। इसको हम सॉल्व कर देंगे प्रोबेबिलिटी के लिए। एन ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई है 15, एन ऑफ एस है 36। अगर डिवाइड हो तो डिवाइड कर दोगे, नहीं होगा तो छोड़ दोगे, चलेगा। नेक्स्ट आता है अपर फेस इज द मल्टीप्लाई ऑफ 5। जो भी 5 के टेबल में जा रहा हो उसको हम लेंगे। यहाँ पे करना है क्या है, जब भी हम डाइस गेम्स खेलते तो क्या करते हैं, 2 डाइस खेलो, दोनों डाइस को क्या करते हैं एक साथ प्लस करते हैं ना। सेम चीज हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो 5 के टेबल में क्या आएगा 5 और 10। तो यहाँ पे कौन सा है 1 + 4 5 होता है, तो ये लाइन पूरा आ जाएगा। ठीक है, 4,6 5,5 और 6,4 ये भी लाइन पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितने हो गए, एन ऑफ एफ कितने हो गए 7। सेम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस। तो 7/36 आ जाएगा। और इसको आप रहने दोगे, सॉल्व नहीं करोगे, चलेगा। The sum of the digit on the upper face is 25। दोनों को भी नंबर प्लस करने पे 25 कभी आता ही नहीं, 12 लास्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा नील, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर लिख दो एन ऑफ जी इज इक्वल टू 0, पी ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल 0/36। इवेंट एच का दिया है तो फर्स्ट डाइस इज लेस। जो भी फर्स्ट डाइस होगा वो क्या होगा, दूसरी वाली डाइस से कम होगा। तो दूसरी वाली डाइस से कम होना चाहिए फर्स्ट डाइस से, तो ये चलेगा 2,3 2,4 2,5 2,6 1,4 1,3 1,2 1,5 1,6 2,3,4 3,5 3,6 4,5 4,6 5,6। इसलिए इसका उल्टा भी पूछा जाता है, कभी कभी वो डाइस बड़ी तो ये डाइस छोटी है, इस तरीके से आपको पूछेंगे। तो एन ऑफ एच कितना हो गया 15। वापस लिख दोगे पी ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ एच अपॉन एन ऑफ एस 15/36। इस तरीके से आपको वो डाइस के सम्स करना है। अब आ जाता है हमारा प्लेइंग कार्ड। यहाँ पे मैंने सभी ताश के पत्ते लिखे हैं। प्लेइंग कार्ड में टोटली 52 कार्ड्स होते हैं। सबसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ये ब्लैक पार्ट, एक होता है ये रेड पार्ट। ब्लैक पार्ट होते हैं 26। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 + 13 26। सेम रेड में होते 26 रेड कार्ड्स, ब्लैक 26। ये जो ब्लैक दिख रहा है जो छत एकदम अपना क्या बोलते हैं ट्री की तरह बना हुआ है, इसको हम क्लब बोलते हैं। टोटल क्लब में कितने कार्ड्स होते हैं 13। स्पेयर्ड में होते हैं 13, हार्ट्स में भी होते हैं 13 एंड डायमंड्स में भी होते हैं 13। ये नाम याद रख लो। ये ए जिसमें ए है लिखा ना, ए ए ए ए चारों में ए है, तो ये एक्स हो गया है। इसको हम हिंदी में हम बोलते हैं इक्का। ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 ये लाइन कितने नंबर, टोटली 9 नंबर ही है, लेकिन नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से लेके 10 तक। यहाँ पे भी है सेम नंबर है, इसमें भी रेड हार्ट में भी और डायमंड में भी। तो ये सब क्या हो गए नंबर्स कार्ड्स, ये क्या हो गए सभी नंबर कार्ड्स। जैक क्वीन एंड किंग, जैक क्वीन एंड किंग। तो यहाँ पे जैक में आप देखो फेस बना है, किंग क्वीन में भी फेस बना है और किंग में भी फेस बना है, बाकी सब में किसी में फेस बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 4 3 से 12 फेस कार्ड्स हमारे पास हैं। आपको एग्जाम में आएंगे हाउ मेनी नंबर्स कार्ड्स, हाउ मेनी एक्स, हाउ मेनी स्पीयर्स, हाउ मेनी किंग, हाउ मेनी क्वीन, हाउ मेनी जैक। टोटल किंग कितने होते हैं 4, ब्लैक किंग कितने होते हैं 2, हाउ मेनी क्वींस आर देयर इन द रेड 2। तो इस तरीके से आपको वहां पे क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके सम्स देख लेंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। A card is drawn from the well-shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of each event. The card is drawn a red card and second the face card. Red card कितने होते हैं डायमंड्स के 13, हार्ट्स के 13, कितना होगा 26। और फेस कार्ड के कितने होते हैं
फ्री ब्लैक, 2 ब्लैक ब्लैक के 3 6 कार्ड्स और नीचे के 6, टोटल कितने हो गए 12। यहाँ पे लिखोगे S is the sample space, n of S is equal to 52, let A is the card drawn is a red card। इस तरीके से ही लिखना है। टोटल रेड कार्ड्स आर 13 हार्ट्स एंड प्लस 13 डायमंड्स, तो कितने हो गए 26। तो n of A is equal to 26। P of A is equal to n of A upon n of S is equal to 26 upon 52, ये हो जाएगा 1 upon 2। B क्या बोला, card drawn is a face card, total face card is 12, so n of B is equal to 12। P of B is equal to n of B upon n of S is equal to 12 upon 52, इसका आंसर हो जाएगा 3 upon 13। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कार्ड्स की सम्स आपको यहाँ पे करना है। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में फेस कार्ड्स क्या होता है, डाइस कैसे यूज करना है, कॉइन्स कैसे यूज करना है, ये सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे आपका चारों लेसन्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस चारों लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ बीच में तोड़ के, जैसे टीएन में सिर्फ टीएन फाइंड करने बोल दिया, डी तो डी फाइंड करने बोल देंगे, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ सैंपल स्पेस फाइंड करने बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन में ग्राफ का एक पॉइंट दिया रहेगा तो दूसरा पॉइंट फाइंड करने बोल देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे सम्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आपको ये जो मेरा लेक्चर्स है ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको, और सब पे अगर चलो ईस्ट और वेस्ट में दोनों जगह पे क्लासेस हैं, तो वहाँ पे भी आपके जो भी डाउट्स है उसके लिए आप वहाँ पे आ सकते हो। इसके एड्रेस अगर आप चाहिए तो आप मुझे मैसेज, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप फटाफट नोट डाउन कर दो, 8806210031। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, 8806210031। ये सिर्फ ओनली एंड ओनली व्हाट्सअप मैसेजिंग के लिए। यहाँ पे आप आके व्हाट्सअप मेरे को मैसेज कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स है उसके लिए। कोई भी प्लीज कॉल मत कीजिए, कॉल कैसे है कि हम लोग फुल बिजी होते हैं, शेड्यूल ये सब फुल होते हैं रिकॉर्डिंग सब करने के लिए। तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे ही मैं फ्री होंगी आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और एड्रेस या कुछ भी क्लासेस के लिए एड्रेस चाहिए, हम पूरा TY MCOMs बड़े डिग्री जो कॉलेज को सेक्शन से लेके कॉलेज सेक्शन तक हम पढ़ाते हैं, डिग्री सेक्शन से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, बाय, टेक केयर।